1930 में जर्मनी में पॉल एगर्ट नाम का आदमी हुआ करता था। उसका जन्म डॉर्टमंड नाम के शहर में हुआ था। वो अपने 11 भाइयों और बहनों में सबसे बड़ा था। उसके फादर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से लड़े थे। वॉर खत्म होने के बाद वो काफ़ी शराब पीने लगे थे। वो पॉल की माँ को बहुत पीटते थे और पैसे भी नहीं कमाते थे। चूँकि पॉल अपने परिवार में सबसे बड़ा था, इसलिए उसे खाने पीने का सामान भीख में मांगने के लिए बाहर भेजा जाता था। जिस दिन वो खाने पीने का कोई सामान नहीं ला पाता था, उस दिन उसके पिता उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते थे। अंत में पॉल के पड़ोसी उसके परिवार से बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने सोशल सर्विसेज वालों को फ़ोन किया। सोशल सर्विसेज वाले आए। उन्होंने पॉल के परिवार को कई हिस्सों में बांट दिया और उन्हें इधर उधर भेज दिया। पॉल को बिलफेल नाम की जगह में बच्चों के एक अस्पताल में भेज दिया गया। वहाँ उसे डेलिंक्वेंट यानी अपराधी प्रवृत्ति का घोषित कर दिया गया। कई सालों बाद जब पॉल बाहर निकला तो उसे पता चला कि वो पिता नहीं बन सकता था। छुट्टियों के समय, क्रिसमस के समय जब वो देखता था कि उसके भाइयों और बहनों के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, तो उसे इस बात का एहसास होता था कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दरअसल हुआ ये था कि जब वो बच्चों के अस्पताल में भर्ती था, तभी उसका हर्निया के ऑपरेशन के बहाने स्टरलाइजेशन करा दिया गया था, नसबंदी करा दी गई थी। इस कारण से वो कभी भी पिता नहीं बन सकता था। जिस डॉक्टर ने पॉल की नसबंदी की, वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं था। उसने पॉल जैसे कई लोगों की उनकी मर्जी के बिना नसबंदी की थी, और वो डॉक्टर अकेला भी नहीं था। जर्मनी में उस समय आधे से भी ज़्यादा डॉक्टर ऐसे थे जो अपने मरीजों पर नसबंदी और कई तरह के ऐसे प्रयोग कर रहे थे जिन्हें करने की दुनिया का कोई और डॉक्टर सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो ऐसे काम कर रहे थे? दरअसल वो उस समय जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे और वो हिटलर की पॉलिसीज़ का जमकर पालन कर रहे थे। डॉक्टर और हिटलर के समर्थक, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात पचती नहीं है ना। डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना होता है। लेकिन हिटलर तो एक नरसंहारक था, एक मास मर्डरर था। उसने तकरीबन 60 लाख जूस की हत्या करवाई थी। उसने अपने देश में और युद्धों में और कितने लोग मरवाए, इनका तो हिसाब ही नहीं है। पर दोस्तों, समटाइम्स ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हमारे इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब एक देश में जान बचाने वाले लोग एक ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे थे जिसका काम निर्दोष लोगों की जान लेना था। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजहें थीं? पहली वजह थी एडोल्फ हिटलर की वो क्षमता जिससे वो लोगों को सम्मोहित कर लेता था। सम्मोहित करना मतलब हिप्नोटाइज करना। लेकिन हिटलर लोगों को सम्मोहित करने के लिए किसी जादू टोने या मैजिकल ट्रिक का सहारा नहीं लेता था। वो लोगों के दिल में झांक कर उनकी गहरी ख्वाहिशों को, उनकी डीपेस्ट डिज़ायर्स को पकड़ लेता था। अब मान लीजिए कि आप एक फिल्म मेकर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, पर आपके पास बजट नहीं है। एक दिन आपकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से होती है। हिटलर बातों बातों में आपकी इस गहरी इच्छा को पकड़ लेता है। फिर वो आपके सामने एक ऑफ़र रखता है। वो कहता है कि वो आपको दुनिया के सबसे अच्छे शूटिंग लोकेशंस और फिल्मिंग इक्विपमेंट और शूटिंग क्रू अवेलेबल कराएगा, और इन चीज़ों के लिए आपको खर्च भी नहीं करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको सरकारी खर्च पर मिलेंगी। तो बताइए आप कैसा फील करेंगे? इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आपको हिटलर की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखे तो आप उसके फ़ैन हो जाएंगे, और अगर उसने वास्तव में अच्छे शूटिंग लोकेशंस और फिल्मिंग इक्विपमेंट आपको अवेलेबल करा दिए तो आप उसके परम भक्त हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ जर्मनी के डॉक्टरों के साथ भी हुआ था। हिटलर के आने के पहले से ही जर्मनी मेडिकल के फील्ड में काफ़ी तरक्की कर रहा था। रॉबर्ट कोच जैसे डॉक्टर ने ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, कॉलेरा यानी हैजा और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के कारणों की खोज कर ली थी। और जर्मनी के डॉक्टर नए नए रिसर्चेस के लिए
नई नई डिस्कवरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहा करते थे। तो मेडिकल रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है वैसे लोग जिन पर उन एक्सपेरिमेंट्स को किया जा सके, ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देख सकें। सामान्यतः क्या, ये रिसर्च कभी भी इंसानों पर नहीं किए जाते। ये रिसर्च जीव जंतुओं पर किए जाते हैं, जैसे रैबिट्स हुए, जैसे रैट्स हुए, छोटे छोटे जीव जंतुओं पर ये रिसर्च किए जाते हैं। लेकिन हिटलर ने उन डॉक्टरों को कुछ और ऑफर किया। उसने उन डॉक्टरों को कहा कि आप उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद हजारों लाखों लोगों पर जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं, जो चाहे मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर इंसानी दवाओं का एक्सपेरिमेंट इंसानों पर ही किया जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी सटीक आएंगे और मेडिकल रिसर्च काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो डॉक्टरों ने सोचा कि जिनकी जान की कीमत नहीं है उन पर जम के मेडिकल रिसर्च करो और नई नई खोजें करो और अपने कैरियर को तेज़ी से आगे बढ़ाओ। काफ़ी हैवानियत वाला ख्याल है ना। पर यही ख्याल उन डॉक्टरों के मन में आया और वो हिटलर को सपोर्ट करने लगे। आखिरकार हिटलर उन्हें रिसर्च के लिए वो सुविधाएं दे रहा था जो दुनिया भर में किसी और डॉक्टर को नहीं मिल सकती थी। तो ये थी पहली वजह। दूसरी वजह थी कि हिटलर जर्मनी के समाज को स्वस्थ बनाना चाहता था। और अब आप किसी समाज को स्वस्थ कैसे बनाते हैं? आप बीमार लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को स्वस्थ बनाते हैं, इससे समाज खुद ब खुद स्वस्थ होता चला जाता है। लेकिन हिटलर का तरीका बिल्कुल अलग था। हिटलर का कहना था कि अगर समाज को स्वस्थ बनाना है तो उन लोगों को मार डालो जो अस्वस्थ रहते हैं, जो अनहेल्दी रहते हैं, या फिर जो लोग इन्फीरियर रेस के हैं, यानी छोटी नस्ल के हैं। जब ये लोग खत्म हो जाएंगे तो समाज में सिर्फ स्वस्थ लोग बचेंगे और समाज खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। तो हिटलर ने मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार और विकलांग लोगों के लिए और जिन लोगों को वो इन्फीरियर रेस यानी छोटी नस्ल का समझता था, उनको खत्म करने के लिए एक बड़े स्तर पर नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन का अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत ये मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी और हैंडीकैप्ड लोग आते थे, इसमें जूज आते थे, इसमें अपराधी आते थे, इसमें होमोसेक्सुअल्स आते थे। तो डॉक्टर्स के मन में यह बात भर गई थी कि जर्मन या आर्यन रेस की शुद्धता और उसकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए वो उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं जिन्हें वो छोटा समझते हैं, और इसमें नसबंदी भी आती थी। तो हिटलर के सपोर्ट से इन डॉक्टर्स ने जर्मनी में लगभग 3.5 लाख लोगों की नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन कर डाला। उनकी इच्छा के खिलाफ कर डाला। उन डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो ये काम अपने देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने रेस की भलाई के लिए कर रहे हैं। उस समय जर्मनी के डॉक्टर्स में, जर्मनी के आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स में हिटलर के लिए इतना पागलपन था कि हिटलर को जितना सपोर्ट डॉक्टर्स से मिला उतना किसी और कम्युनिटी से नहीं मिला। खुद हिटलर को उसकी अपनी आर्मी से भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे कई आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने हिटलर की पॉलिसीज़ का कई समय पर विरोध किया, पर हमें ऐसा कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसमें किसी बड़े डॉक्टर ने हिटलर का विरोध किया हो। अधिकतर डॉक्टर हिटलर की पॉलिसीज़ का बिल्कुल सिंसियरली से पालन कर रहे थे, और ऐसे बहुत कम डॉक्टर थे जो हिटलर की नीतियों को पसंद नहीं करते थे या किसी रूप में उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया हो। तीसरी वजह थी रुपया, पैसा और कैरियर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिटलर का नाज़ी शासन डॉक्टर्स को रिसर्च के लिए ढेर सारे हजारों और लाखों इंसान उपलब्ध करा रहा था। ये साथ में एक बड़ा कारण और भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत ख़राब चल रही थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। ऐसे में छोटे छोटे डॉक्टर्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और जॉब्स बहुत कम थी। और चूँकि यहूदी यानी जूस काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, इसलिए वो मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा थे। हिटलर जब पावर में आया तो उसने सारे जूस को उनकी नौकरियों से निकाल दिया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। इससे ये जो डॉक्टर्स थे, इनके लिए नौकरियों के अवसर बढ़ गए, इनके लिए कैरियर आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। तो कल तक जो डॉक्टर्स रुपए पैसे की कमी से जूझ रहे थे, उनके लिए ये एक तरह का वरदान ही था कि उनके आधे से ज़्यादा कंपटीशन को
हिटलर ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो हिटलर की पॉलिसीज़ से सहमत नहीं थे वो भी हिटलर से जुड़ गए, क्योंकि हिटलर से जुड़ने में उन्हें अपने कैरियर का फ़ायदा दिखा। इन डॉक्टर्स ने इतने बड़े स्तर पर यहूदियों और बाकी लोगों का कत्लेआम किया, उन पर हैवानियत भरे तरह तरह के प्रयोग किए, पर इन डॉक्टर्स को कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन डॉक्टर्स ने अपने आप को यह विश्वास दिला दिया था कि वो ये सारा काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो ये काम अपने देश और अपनी रेस की भलाई के लिए कर रहे हैं। जर्मन भाषा में एक शब्द होता है VOLK, इसका जर्मन में प्रोनाउंसिएशन होता है फॉक। फॉक का मतलब होता है नस्लीय शुद्धता, यानी रेशियल प्योरिटी से भरे हुए जर्मन लोग। इन डॉक्टर्स ने यह मान लिया था कि पूरे फॉक की सेहत, पूरे फॉक की तरक्की किसी एक इंसान या कुछ लाख लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने यह मान लिया तो उनकी सारी की सारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेवारी खत्म हो गई। तो लोग भी अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए क्या क्या प्रपंच रचते हैं ना, क्या क्या बहाने बनाते हैं। मनुष्य का मन बहुत अजीब होता है। हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा ही हमारी हर एक समस्या का निवारण है। लेकिन पढ़े लिखे और अच्छी नीयत रखने वाले लोग भी कई बार ऐसा काम कर डालते हैं जिससे मानवता को तो शर्म आ जाए, पर उन्हें खुद अपने आप पर कभी शर्म नहीं आती। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने वाले ये डॉक्टर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि इतिहास की घटनाओं पर आधारित ये वीडियो, इस वीडियो ने आपकी जानकारी में इजाफा किया होगा, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नई कहानी, एक नई कथा के साथ कथालोक में। तब तक के लिए गुड बाय।